क्या हम टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं या फिर ये बस मूवीज़ में ही पॉसिबल है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम ट्रैवल थ्योरी कैसे काम करती है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप प्लेन में सफ़र करते हो तब आप फ्यूचर में जाते हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अलग टाइम में चले जाते हो। असल में लॉन्ग ट्रैवल के दौरान आपका ब्रेन स्लो हो जाता है। इस थ्योरी को समझना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं ट्राई करूंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगली बार के लिए जब आप प्लेन से समय यात्रा पर जाएं, इससे पहले मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताने वाला हूँ। हम सब प्रेजेंट में नहीं, भूतकाल में जी रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो सुनो। हमारा दिमाग आंखों और कानों की मदद से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, हमारी बॉडी एनालाइज करती है, तब जाके हमें पता चलता है कि आसपास क्या हो रहा है। और इस सब प्रोसेस को 80 मिलीसेकंड्स का समय लगता है, जो कि 800 ऑफ सेकंड्स जितना है। इसका मतलब इंसानी दिमाग प्रेजेंट से थोड़ा पीछे चलता है। अच्छा, ये सब छोड़ो, अब बात करते हैं फ्यूचर में जाने की। जब भी आप रनिंग करते हो या ड्राइविंग करते हो या फिर प्लेन में सफ़र, उस वक्त आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है उन लोगों और चीज़ों के मुकाबले जो एक जगह ठहरी हुई है। इस डिफरेंस को मापने के लिए साइंटिस्ट ने अल्ट्रा प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक का यूज़ किया। हमारी नॉर्मल घड़ी सेकेंड्स में काउंट करती है, पर यह घड़ी एटम्स के वाइब्रेशन रिकॉर्ड करती है। इन शॉर्ट, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन द वर्ल्ड। साइंटिस्ट ने 2 एटॉमिक क्लॉक का यूज़ किया, जिनके अंदर एल्यूमिनियम एटम्स थे, जो 1 सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ टाइम वाइब्रेट्स करते हैं। बाद में साइंटिस्ट ने एटम्स को डिस्टर्ब करने के लिए एक क्लॉक पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया। बाद में दूसरे क्लॉक से कंपेयर करने के बाद पता चला कि एक्सपेरिमेंट क्लॉक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पीछे रह गई है। यही सेम बात हमारे साथ भी काम करती है जब हम प्लेन से ट्रैवल करते हैं। हमारे लिए भी टाइम स्लो हो जाता है, पर इन माइक्रो सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में ग्रेविटी की वजह से भी टाइम स्लो हो सकता है। जितना आप गुरुत्वाकर्षण के पास रहोगे उतना टाइम धीमे चलता है। अगर कोई 2 जुड़वा भाई बुर्ज खलीफा में रहते हैं, उनमें से एक ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और दूसरा टॉप फ्लोर पे, तो 80 साल बाद जो भाई टॉप फ्लोर पे रहता था वो दूसरे भाई से 90 बिलियंस ऑफ सेकेंड्स बड़ा होगा। ये सब उनके बॉडी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलने की वजह से होता है। जब आप हवाई जहाज में ऊंची उड़ान भरते हैं जहां ग्रेविटी कमजोर होती है, वहां आप नैनो सेकेंड्स की तेजी से बूढ़े होते हो, और ये हर फ्लाइट के दौरान होता है। पर क्या होता अगर प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती, इतनी ज़्यादा कि वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लगे। मैं आपको याद दिला दूँ कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर आप इस स्पीड से ट्रैवल करने लगे तब टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। प्लेन के अंदर के 2 घंटे पृथ्वी पर 2 दशकों में बदल जाएंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम देखी होगी। जब एंटमैन क्वांटम रेलम में फंसता है, पृथ्वी पर 5 साल बीत जाते हैं, पर क्वांटम रेलम में उसके लिए वो बस 5 घंटे का समय रहता है। वैसा ही कुछ फिजिक्स इस थ्योरी में है। यदि आप किसी तरह लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेजी से जा पाए, तब हम सारे नियम तोड़ देंगे, यहाँ तक कि हम टाइम ट्रैवलिंग कर पाएंगे। हम 1 दिन या फिर करोड़ों साल पीछे जा पाएंगे। हमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होगी। हमारे लिए टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। हम हज़ारों साल फ्यूचर में आगे जा पाएंगे, पर हमारे लिए वो बस कुछ घंटों का समय होगा। शायद ऐसा ही कुछ अमेरिकन फ्लाइट 914 के साथ हुआ होगा, जो फ्लाइट 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए टेक ऑफ हुई, पर लैंड हुई किसी और ही समय में 9 सितंबर 1992, 37 साल बाद। खैर, ये कहानी किसी और दिन। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल के वीडियोज़।